अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आप सस्ती, आसान और परफेक्ट कस्टमाइज्ड बेकिंग सीखना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी महंगी महंगी बेकरीज़ पे मिलने वाले कस्टमाइज्ड किस्म के चॉकलेट केक किस तरह से आप घर पे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ सके और आप भी आसानी के साथ ऐसे केक जो हैं घर पे तैयार करके होम बिज़नेस का आगाज़ कर सकें। चलिए सबसे पहले ये स्पेशल केक स्पंज तैयार करेंगे चॉकलेट केक के लिए। उसके लिए पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद छलनी ली है, उसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप कोको पाउडर और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग पाउडर जो कि मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के अंदर बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए आपने 1 टेबल स्पून मेजर करके लेवल करके ही डालना है और मेजरिंग स्पून ही यूज़ करने हैं। 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक। दोनों चीज़ें डालने के बाद इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसी के ऊपर ही मैं डाल दूँगी मैदा। मेजरिंग कप से आपने मैदा लेना है और लेवल करके 1 कप मैदा आपने ऐड करना है। बस आपने तमाम चीज़ें जो सी हैं नाप तोल कर ही इस्तेमाल करनी है। मेजरिंग स्केल के साथ अगर लेंगे तो 130 ग्राम मैदा है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके छान कर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दूसरा बोल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 अदद अंडे। बोल आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी का कोई भी कतरा किसी भी चीज़ में मौजूद नहीं होना चाहिए। बेकिंग के लिए तमाम चीज़ें आपने ड्राई यूज़ करनी है और रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करनी है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने ख़ास तौर पे फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बन सके। और व्यूअर्स, आज की इस रेसिपी की खसूसियत ये है कि बगैर बीटर के भी तैयार हो सकता है केक स्पंज। यहाँ पे देखिए मैंने हैंड विस्कर के साथ अच्छी तरह से अंडों को 3 से 4 मिनट तक मिक्स कर लिया है, यानी बीट कर लिया है। तो यहाँ पे अंडों को बस 3 से 4 मिनट ही आपने बीट करना है और साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी, जो कि पिसी हुई चीनी है 3/4 कप। 3/4 कप का मतलब है कि 1 कप में से आपने 4 हिस्से अगर करें तो 3 हिस्से चीनी आपने डाल देनी है, 1 हिस्सा आपने छोड़ देना है। अगर ग्राम्स में बात की जाए तो 150 ग्राम के बराबर है। चीनी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे और चीनी आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए बीटर को अच्छे से चीनी को मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया है दूध। नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध था आधा कप। 1 मिनट तक दूध को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुकिंग ऑयल, जो कि है आधा कप। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से ऑयल को भी मिक्स कर लूँगी। बस आपने तमाम चीज़ें अब डालते जाना है और 1-1 2-2 मिनट इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और अब सबसे एंड पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी चॉकलेट एसेंस, हाफ़ टी स्पून के बराबर। अगर चॉकलेट एसेंस ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने चॉकलेट एसेंस डालने के बाद भी इसको मिक्स कर लिया था 1 से 2 मिनट। तो अब यहाँ पे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हैं केक बनाने के लिए। तो बस इस केक के अंदर देखिए हमने बीटर का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी इसका स्पंज बन के तैयार होगा ना, और बहुत ही टेस्टी होगा। जो आम स्पंज आप तैयार करते हैं बीटर के साथ केक को बीट करके, उससे टोटली ये डिफरेंट स्पंज तैयार होगा। यहाँ पे देखिए वेट इंग्रेडिएंट के ऊपर मैंने रख दिया छलनी और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने पहले से छान के अच्छी तरह मिक्स करके रखे थे, दोबारा से छानते हुए इसमें ऐड कर दूँगी। सारा मटीरियल एक दफ़ा से ही ऐड कर देंगे और ये जो एंड पे लम्प्स वगैरह बचे हैं कोको पाउडर के, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमने करनी है इसकी मिक्सिंग। तो आपने विस्कर के साथ एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे मिक्स करना है, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत तेज़ तेज़ से फेंटने के अंदाज़ में मिक्स नहीं करना, बल्कि बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसी तरह गोल आपने चलाते जाना है और इसे मिक्स कर लेना है। उसकी रीज़न ये है कि अब हम इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह डाल चुके हैं। तो जब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आप किसी चीज़ में डाल लें तो फिर उसके बाद उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने तेज़ तेज़ फेंट कर उस रिएक्शन को ज़ाया नहीं करना, बल्कि बिल्कुल हल्के हाथों के साथ एक ही डायरेक्शन में इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है। डायरेक्शन एक ही रखनी है और हल्के हाथों के साथ मिक्स करते जाना है यहाँ तक कि तमाम गुठलियाँ और लम्प्स वगैरह ख़त्म हो जाएँ और बहुत ही ईजीली ये सारी मिक्सिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा जो मटेरियल था मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है हल्के हाथों से चम्मच को एक ही साइड पर चलाते हुए, और इसकी कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमारा विस्कर का काम ख़त्म हो गया है, इसे हम निकाल देंगे। और एक अदद पतीला मैंने 10 मिनट पहले चूल्हे पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था जब केक बनाना स्टार्ट किया था। साथ ही मैंने केक मोल्ड भी रेडी करके रखा हुआ है। 5 इंच का ये केक मोल्ड है और हाइटेड केक मोल्ड है जो आजकल ट्रेंडिंग केक्स चल रहे हैं, टॉल केक, वो इसमें ईजिली बनाया जा सकता है 3 पाउंड तक। तो ये देखिए यहाँ पे इसका डायमीटर है 5 इंच और जो इसकी हाइट है वो है 7 इंच।
एक अदद मैंने कप केक भी लिया है, उसको भी मैंने लाइनर लगा के ग्रीस कर लिया था, क्योंकि ये जो हमने केक से डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर एक कप केक भी लगना है। तो इसी मटेरियल में से ही मैं पहले कप केक के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मटेरियल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने कप केक के लिए जो मोल्ड यूज़ किया है ये इजीली बाज़ार से मिल जाता है। इसे कप केक लाइनर इसके अंदर मैंने लगा के तो ग्रीस कर लिया था। इसके अंदर मैंने 2 से ढाई टेबल स्पून डाल दिया है ये मटीरियल, क्योंकि हम इसे साथ ही बेक करेंगे। एक कप केक के लिए फिर अलहदा से हम बेक नहीं करेंगे। और बाकी सारा मटीरियल जो है उसे मैं इस मोल्ड में डाल दूँगी। थोड़ा सा टैप टैप कर लूँगी ताकि सारे एयर बबल वगैरह निकल जाएँ। और अब इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे एक साथ बेक करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, मैं पतीले के अंदर मैंने पतीला गर्म होने के लिए रखा हुआ था चूल्हे पे कवर करके, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक मैंने स्टैंड रखा है और एक साथ मैंने पुराना कप रख लिया था इस तरह से उल्टा करके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे केक मोल्ड को और कप के ऊपर हम रखेंगे कप केक को। तो कप केक जो सा है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाएगा, उसे मैं निकाल लूँगी। और केक जो सा है हमारा यहाँ पे 1 घंटे तक रेडी होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे चावलों को दम लगाते हैं उसी फ्लेम पे हम इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन के ऊपर आपने कोई वज़नी चीज़ या फिर ईंट वगैरह रख लेनी है ताकि इसकी एयर जो है बाहर ना निकलने पाए। और आपने इसे बार बार दरमियान में खोलना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इसे बेक होने देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो गया था इसे बेक होते हुए, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट स्पंजी हमारा केक बेक हो चुका है। और बस कप केक जो सा है 30 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया था। ये देखिए, ये भी बहुत शानदार रेडी हुआ था। इसको मैंने 30 मिनट के बाद जो है ना यहाँ से निकाल लिया था। इस केक मोल्ड को भी मैं निकाल लूँगी पतीले में से। और ये देखिए कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है बन के, आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। और भी बस मैंने इसे टूथपिक से चेक कर लिया था, इसके अंदर इंसर्ट करके, ये बिल्कुल रेडी था। लेकिन वो सीन मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी, आपको नहीं दिखा सकी कि मैंने इसे टूथपिक से चेक किया था, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है ये, यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्पंज होता है, इसलिए आपने इसे गरम गरम बिल्कुल भी नहीं निकालना। इसे अच्छी तरह से पहले आपने ठंडा होने देना है, उसके बाद ही आपने इसे डीमोल्ड करना है, वरना ये टूट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा केक स्पंज जो है काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। और अब देख सकते हैं इसने किनारे खुद ब खुद ही छोड़ दिए हैं। अब छुरी के साथ एक दफ़ा चारों तरफ किनारों पे इस तरह से चला लेंगे ताकि किनारे अच्छे से फ्री हो जाएं। उल्टा करके हल्का सा इसे टैप करेंगे और इस केक स्पंज को हम केक मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। इसका बटर पेपर उतार देंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक स्पंज तैयार हुआ है, बग़ैर बीटर, बग़ैर बटर, बग़ैर ओवन के पतीले में मैंने इसे बेक किया है। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितना शानदार बन के तैयार हुआ है। और इसका टेस्ट भी बहुत आला होता है, बहुत ही ज़बरदस्त एक चॉकलेट केक बन के तैयार होता है, स्पेशल किस्म का, जो बड़ी बड़ी बेकरीज़ पे मिलता है ना आपको, उसी टाइप का फ्लेवर आता है इस केक के अंदर। बेकिंग का जो टाइम है ना पतीले के अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है मेरा 1 घंटे में बेक हुआ है, आपका 1.25 घंटे में बेक हो। वो डिपेंड करता है आपके गैस के प्रेशर के हिसाब पर, आपके पतीले के थिकनेस के हिसाब पर। तो इसलिए आपका केक जब तक बेक ना हो आप इसे चेक करके, कुछ कसर बाकी हो तो दोबारा से कवर करके छोड़ दें। हो सकता है 15-20 मिनट आपके ज़्यादा लग जाएं, तो इसमें अपने परेशान नहीं होना, केक आपका बेक हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट स्पंजी केक का स्पंज बन के तैयार हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इस तरह की इसकी आइसिंग करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप कस्टमाइज्ड किस्म का केक जो है वो तैयार कर सकते हैं, चॉकलेट गिनाज रेडी कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं इसमें कंप्लीट रेसिपी जो सी है आपको बताती। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस केक की फ्रॉस्टिंग करना सिखाऊंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से चीज़ें लीजिए और इस केक स्पंज को बनाना स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बेहद पसंद आएगी और 100% परफेक्ट रिजल्ट आएगा। बस आपने मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है इस रेसिपी के अंदर। तो मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।